जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर जी हैं। ईद मिलादुन नबी जो है 9 अक्टूबर को होने वाले हैं, तो ऐसे में जुलूस की क्या तैयारियां हैं और क्या इंतजामात मुंबई पुलिस ने किए हैं, क्योंकि पीएफआई पर जो पाबंदी लगी है उसके बाद मुंबई शहर में अलर्ट जारी किया गया है और तमाम ठिकाने, हसास ठिकानों पर बंदोबस्त बढ़ाया गया। तो ऐसे में जुलूस है, आपने जो है वो दशहरा रैली अभी अच्छे तरीके से खत्म की है, इख्तिताम पजीर पहुंची और वजीर आला ने भी आपको इस सिलसिले में मुबारकबाद पेश की है। तो अब जो है ईद मिलादुन नबी पर क्या इंतजामात मुंबई पुलिस की जानिब से रहेंगे? देखिए, 9 अक्टूबर को ईद मिलादुन नबी है और बहुत बड़ी मात्रा में मुंबई शहर में जुलूस निकलते हैं। दक्षिण मुंबई में, मध्य मुंबई में, उत्तर मुंबई, पश्चिम मुंबई, पूर्व मुंबई, सब जगह से जुलूस और युवक खासकर जो है मात्रा में, बड़ी मात्रा में है। तो उस सिलसिले में हमारी पुलिस स्टेशन के स्तर पर कम्युनिटी के लोग और लीडर्स जितने भी हैं उनसे मीटिंग्स हुई हैं और उनके साथ हमने बंदोबस्त का प्रयोजन किया है। और मुझे विश्वास है कि हर साल जिस तरह हम उसको निभाते हैं उससे और बेहतर तरीके से इस बार हम करेंगे। जिस तरह से ट्रैफिक का मसला होता है, कुछ रूट्स पर जो है ट्रैफिक जाम हो जाती है, कुछ रूट्स को बंद करने की भी बात की गई। जैसे बाइकल्ला से जब जुलूस निकलता है तो जेजे जंक्शन और दूसरे इलाकों में जो है सड़कें बंद करने की बात कही गई, तो उस पर क्या किया जाएगा, किस तरह से पूरा प्लान तैयार किया जाएगा? निश्चित रूप से देखिए, खिलाफत हाउस से जब वो मेन रोड पे अम्बेडकर मार्ग हम कहते हैं उसको, उस पर आता है तो नेचुरली साउथ बाउंड पूरा अफेक्ट हो जाता है, कभी कभी नॉर्थ बाउंड भी अफेक्ट हो जाता है। और उस हिसाब से जॉइंट सीपी ट्रैफिक अपना ट्रैफिक डाइवर्जन एडवाइजरीज जो है वो उसको निकालेंगे। लोगों को भी हम ट्विटर, फेसबुक और बाकी सब माध्यम से लोगों को आगाह करेंगे कि भाई आज की तारीख में ये ऐसी है और आप थोड़ा सा इस रास्ते को इस समय से इस समय तक टालिए। और मुझे लगता है इतवार का दिन है, इतवार के रोज, तो उस हिसाब से थोड़ा ट्रैफिक के मामला नॉर्मल रहेंगे। जिस तरह से बात की जाए कि उलमाए कराम ने जो है जुलूस को लेकर डीजे पर पाबंदी का जो मुतालबा किया है उलमाए कराम ने, और उलमाए कराम मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि जुलूस में डीजे ना लाया जाए, तो एक मजबूत कदम है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो कोई भी ये मनाते हैं तो जो मनाने वाले घटक है उनका ये जिम्मा है कि उसमें क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए जी। और उस हिसाब से अगर आप चाहते हो कि समाज के युवक हैं और समाज के लोग हैं और उन्होंने ये चीज़ें टालनी चाहिए और ये चीज़ें करनी चाहिए जी। तो उसकी तालीम जो है, शिक्षा जो है, वो उनको देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोए ज़मीन पर आए, उनकी आमद हुई, तो उन्होंने अमन के पैगाम को आम किया। इसी तरह से जुलूस का भी मकसद होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करें। तो जिस तरह से जुलूस में जो शामिल होने के शुरका को जो नसीहत की गई है, हिदायत दी गई है कि वो बावजू रहे और नमाज कायम रखे और जिस तरह से दूसरे किसी को तकलीफ नहीं दे, और दिल आजार नारे जैसे कि भेदभाव के नारे या कुछ इस तरह से रिमार्क्स पास करना किसी, तो इससे सबसे दूर रहे, तो इस पर क्या अपील करेंगे आप? मेरा तो ये अपील है कि ईद मिलादुन नबी, ये प्रोफेट मोहम्मद साहब का बर्थडे आप मनाते हो और आपने आनंद से मनाना चाहिए और आनंद में कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, आनंद जो है बढ़ना चाहिए। बम्बई शहर और सबब को मिलाकर कुल 70 से ज्यादा जुलूस जो है वो निकाले जाते हैं। इसमें जो है तकरीबन जो है घाट के ऊपर में एक बड़ा जुलूस होता है, मलाड मालोनी में बड़े जुलूस पाए जाते हैं, विक्रोली में बड़े जुलूस निकाले जाते हैं। तो इन तमाम जुलूस की तैयारी कैसे करती है पुलिस? हमने पूरा हर एक रीजन में अपना रीजनल बंदोबस्त लगाया है। हमारे 5 रीजन्स है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल। तो हर एक रीजनल एडिशनल सीपी ने अपने अपने रीजन में जितने भी जुलूस हैं, जहां जुलूस एक रीजन से दूसरे रीजन में जाता है, जैसे साउथ और सेंट्रल बहुत आपस में है या नॉर्थ और वेस्ट, तो वहां उनका कोऑर्डिनेशन जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने किया हुआ है। और हम देखेंगे कि पूरे हिफाजत के साथ ये सब हो जाएगा। जुलूस के काफिले में फासला नहीं हो, इसका भी ध्यान रखने की बात कही गई है, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? तो हमने उलमा इकराम और सभी जो नेतागण है उनसे वार्ता की है, उनकी एक
मीटिंग सेंट्रल सीपी ऑफिस में ही मीटिंग करके उनको हमने ये रिक्वेस्ट की है कि आप जो जुलूस में शामिल होने वाले लोग हैं उन तक ये बात पहुंचाइए कि ये जो गैप होता है उसमें न कि बाकी लोगों को, अपने आप को भी तकलीफ हो जाती है, एक हिस्सा आगे निकल जाता है, एक पीछे छूट जाता है, तो ये सब ना हो। इसलिए जो जुलूस में शरीक है लोग, उन्होंने ये डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है और हमने ये बात उनके पास रखी हुई है, उन तक जाए इसका इंतजाम। मुंबई जो है हमेशा से टारगेट पे रहा है, दहशतगर्द जो है हमेशा मुंबई को निशाने पर लिए रहते हैं, तो इस सिलसिले में जो भीड़ भाड़ के ठिकाने होते हैं, ऐसे त्यौहार होते हैं, उसको ज्यादा खतरा होता है, तो ऐसे में क्या आप इंतजाम करते हैं? जो रूट्स हैं उनको सैनिटाइज करने के आदेश दिए हुए हैं BDDS, और बाकी हमारा एंटी सैबोटेज चेक वगैरह जो है वो अपने आप अपने जगह पे काम करता रहेगा। हमारे काफी लोग नजर रखेंगे, क्योंकि भीड़ भाड़ में लोन वुल अटैक का खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, हम जितने भी समस्याएं हो सकती है उसका विचार किया हुआ है, प्रबंध किया हुआ है, और निश्चित रूप से एक अच्छा दिन रहेगा, अच्छा जुलूस रहेगा। और एक मिसाल, आवाम को क्या पैगाम देंगे? आवाम को क्या क्या अपील करेंगे? आवाम से हमारी यही अपील है कि जो भी जुलूस में शामिल हो रहे हैं वो खुशी से शामिल हो, बिल्कुल, और आपको जो भी सूचनाएं दी हुई हैं उसका पालन करिए। जो पुलिस आपको सूचना देती है, हिदायत देती है, वो आपके भले के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग तैनात रहते हैं। और जो इसमें नहीं शामिल हो रहे हैं वो अपना अपना ख्याल रखे, बीच में ना आए, और बाकी सब हमें, यानी माहौल जो है भाईचारे का रखें। बिल्कुल, एकदम भाईचारे। ये तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर जी, जिन्होंने बताया है कि जुलूस में जो है उसूल और ज़वाबित का ख्याल रखें, और किसी तरह से अगर कोई गड़बड़ी की इतला मिलती है या कोई मशकूक अफराद नजर आते हैं या कोई इस तरह की हरकत करता है जो जुलूस को नुकसान पहुंचा सकते हैं या भाईचारगी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश करता है, तो उस पर जो है आवाम नजर रखे और इसकी इतला मुकामी पुलिस स्टेशन और जुलूस के ऑर्गेनाइजेशन को दे। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।